नमस्कार दोस्तों, आज मैं नीरज भारद्वाज आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही मशहूर कविता है, बहुत ही लोकप्रिय कविता है, वो आपके सामने रखूंगा जो मुझे बड़ा प्रेरित करती है। इस कविता का शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखे क्या होता है। ये वो समय बता रहा है कवि इसमें कि वर्षों तक पांडव, जब उनको वनवास मिला था, 12 वर्ष का वनवास मिला था, तो वनों में घूम घूम कर वो आप देख रहे हैं कि निखर गए थे। उन्होंने बहुत सारी तकलीफें सहन की। हालांकि तकलीफें थी, लेकिन उन तकलीफों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जो उन्हें महाभारत के युद्ध में जीत दिलाने में बड़ा, आप देख रहे हैं, प्रभावी, बड़ा मददगार साबित हुआ। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सब अच्छे मार्ग पर चले। जो भीषण विध्वंस महाभारत के युद्ध में होने वाला था, उसको किसी तरह रोका जा सके। हालांकि आपको पता है, होनी जो है वो बलवान होती है, वो कभी किसी के भी प्रयास से रुकती, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना अंतिम प्रयास किया। दुर्योधन को समझाने के लिए वो आए हस्तिनापुर। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। भगवान ने कहा कि देखिए, अगर न्याय करना है तो या तो आधा राज्य दे दीजिए हस्तिनापुर का, और अगर उसमें भी कोई समस्या हो आपको, तो आप अपने पूरा राज्य रखिए, सिर्फ 5 ग्राम पांडवों को दे दीजिए। हम वहीं पर अपना शांति से रहेंगे, वहीं पर अपना खेती करेंगे और रहेंगे, खाएंगे, शांति से रहेंगे, और परिजन को कोई परेशानी हम नहीं होने देंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन जो कैरेक्टर था वो इस तरह का था कि अन्याय और अत्याचार उसके व्यवहार में थी चीजें। तो दुर्योधन वह 5 ग्राम भी नहीं दे सका, 5 गांव भी नहीं दे सका पांडवों को। और जो समाज का जो कहना था, सभी लोगों का ये कहना था कि पांडवों के साथ न्याय होना चाहिए और कम से कम उनको 5 गांव तो दे देनी चाहिए। लेकिन फिर भी दुर्योधन ने समाज की बातों को दरकिनार करते हुए, समाज के आशीर्वाद, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद भी वो ना ले सका, और उल्टा क्या करता है कि वो भगवान को ही बांधने के लिए प्रयास करता है कि भाई, प्रेम में तो आप बांध सकते हो भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन आप अगर क्रोध में या प्रतिशोध में उनको बांधना चाहें तो ये तो मुश्किल है जी। और तभी कहा जाता है कि जब मनुष्य पर, जो मनुष्य का जो नाश, यानी उसका पतन जब निकट आता है, तो सबसे पहले उसका विवेक होता है, जो उसका इंट्यूशन होता है, उसके अंतरात्मा की आवाज होती है, जो उसकी बुद्धि होती है, अंतर्बुद्धि होती है, वो पहले खत्म हो जाती है। तो ऐसा ही दुर्योधन के साथ भी हुआ। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हरि ने भीषण हुंकार किया, भगवान श्री कृष्ण ने भीषण हुंकार भरी और अपना स्वरूप बड़ा कर लिया। विराट रूप आपने श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा, महाभारत में आपने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, जिसमें पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उनमें समाई हुई है। तो हरि ने अपना विस्तार किया, और आप देख रहे हैं डगमग डगमग दिग्गज भी डोल उठे, उनके सिंहासन से वो उठ खड़े हुए। जितने भी आप देख रहे हैं दिग्गज वहां बैठे हुए थे, और भगवान गुस्से में क्रोधित होकर बोलते हैं, जंजीर बढ़ा और मुझे साध,
और हाँ दुर्योधन मुझे बांध के दिखा, जो कि वो असंभव काम है वो कर। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। भगवान ने जब अपना स्वरूप विस्तार किया तो देखने में क्या आता है कि भगवान में सारी सृष्टि समाई हुई है। ये आकाश, ये पवन, सब भगवान में समाये हुए हैं। भगवान के अंदर ही अमृतत्व फूलता है, अमृतत्व का संपादन होता है, और भगवान के अंदर ही संहार करने वाले भी भगवान ही हैं। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। भगवान के अंदर सब चीज समाई हुई है। 100 कोटि के चंद्रमा और सूर्य भगवान के अंदर समाये हुए हैं। पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर समाया हुआ है। जब उन्होंने विस्तार रूप अपने किया, विराट रूप दिखाया, तो उसमें सब कुछ है। और वो दुर्योधन मूर्ख तीनों लोगों के स्वामी को बांधने चला है। तो आगे हम देखते हैं, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। देखिए 100 कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, 100 कोटि जिष्णु जलपति धनेश, 100 कोटि रुद्र, 100 कोटि काल, 100 कोटि दंडधर लोकपाल, इन सबको कहां वो बांध सकता है? इतनी बड़ी जंजीर कहां दुर्योधन के पास? भगवान ने कहा हाँ दुर्योधन इन सबको साध ले, और हाँ दुर्योधन ले मुझे बांध ले। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुर्योधन अपने अहंकार में इस तरह से डूबा हुआ है कि वो साक्षात श्री हरि विष्णु को भी नहीं पहचान पा रहा। भगवान श्री हरि विष्णु, ये दुर्योधन का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि भगवान श्री हरि विष्णु से समझा रहे हैं और वो मान नहीं रहा। सौभाग्य ये कि भगवान श्री हरि विष्णु उसे समझाने के लिए आए हैं, और दुर्भाग्य ये कि उसके जो बुद्धि पर जो अहंकार के पत्थर पड़े हुए हैं उसे सही चीज देखने नहीं दे रहे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। भगवान जब अपने पर आए तो सब कुछ दुर्योधन को दिखा दिया। भूलोक अतल पाताल, जो बीत चुका है और जो आने वाला है, वो सारा काल, सारा समय दुर्योधन को दिखा दिया। दुर्योधन को इस सृष्टि का जो सृजन कैसे हुआ ये भी दिखा दिया। महाभारत का जो रण होने वाला है वो भी दुर्योधन को दिखा दिया, और कहा कि देखो ये पूरी जो धरती है वो मृतकों से, लाशों से भरी पड़ी है, इसमें पहचान ले दुर्योधन तू कहाँ है। भगवान ने उसको इतने इशारे दिए, और फिर भी हठी और अहंकारी दुर्योधन भगवान श्री हरि विष्णु की बात समझ ना सका। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। भगवान ने अंबर के अंदर जितना भी पूरा अंबर है, पूरा आकाश है, पैरों के नीचे पाताल दिखा दिया, मुट्ठी के अंदर तीनों काल दिखा दिए, और अपना विकराल रूप दिखा दिया, और ये तक दिखा दिया कि सब भगवान से ही जन्म ले रहे हैं, और फिर बाद में मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भगवान में ही लौट आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पावन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। भगवान ने दुर्योधन को दिखाया कि देख मेरी जीवा से कैसे अग्नि बरस रही है, मेरी सांसों से कैसे जन्म जो है वो जन्म हो रहा है, जहां जहां मेरी दृष्टि पड़ जाती है वहां सृष्टि जो है वो हंसने लगती है, यानी कि विकास होना शुरू हो जाता है, सृष्टि हरी भरी हो जाती है, सृष्टि में
चारों ओर आप देख रहे हैं कि नया जीवन फल फूल उठता है, और जहाँ प्रभु आंखें मूंद लेते हैं वहाँ चारों ओर पूरी सृष्टि में मरण मृत्यु छा जाती है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। भगवान ने कहा कि तू मुझे बांधने के लिए आया है, क्या इतनी बड़ी जंजीर अपने साथ लाया है? अगर मुझे तेरा मन बांधना चाहता है तो क्या तू इन सब चीजों को बांध सकता है? और भगवान ने कहा जब तू ये इतना भी नहीं कर सकता तो क्या तू मुझे बांध सकता है? दुर्योधन विचार कर। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। भगवान ने कहा कि तूने हित वचन जो मैंने तेरे लिए कहा तूने उसको नहीं माना, जो मित्रता का जो मूल्य है तूने नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जा रहा हूं और अंतिम संकल्प सुना रहा हूं कि अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन और मरण से ही जय और विजय का फैसला होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भगवान ने कहा कितना भयंकर भीषण युद्ध होने वाला है दुर्योधन कि जो इतने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो आपस में टकरा उठेंगे, पूरी सृष्टि आग अग्नि से जल उठेगी। जो शेषनाग का फण है, जिस पर ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि जो पृथ्वी है शेषनाग के फण पर टिकी हुई है, वो शेषनाग का फण डोलेगा, यानी पूरी पृथ्वी पर हलचल हो जाएगी। और जो विकराल काल है वो पता नहीं कितने लोगों को अपने मुंह का निवाला बना जाएगा। और ऐसा दुर्योधन रण होगा जो आज तक कभी सृष्टि में नहीं हुआ है। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। भगवान ने कहा कि भाई हत्या करेगा, विषबाण हैं वो छूटेंगे और सबके सुख चैन खत्म हो जाएंगे, मनुष्य का जो सौभाग्य वो खत्म हो जाएगा, और तू भी जमीन पर लेटा होगा। हार जब तेरी होगी, पराजय जब तेरी होगी, तू भी धराशायी हो जाएगा, भूषाई हो जाएगा। और इस जितनी भी जो हिंसा होगी आज तक के मनुष्य के इतिहास में, जो सबसे बड़ी हिंसा महाभारत के युद्ध में होगी, उसका उत्तरदायी केवल और केवल दुर्योधन तू होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। देखिए जो सभा थी उस समय हस्तिनापुर की दरबार में चल रही थी, वो सब लोग डर गए, चुपचाप सन्नाटा छा गया पूरी सभा के अंदर। सब लोग या तो चुप थे या बेहोश होकर गिर पड़े थे। सिर्फ दो मनुष्य थे जो सुख पा रहे थे, क्योंकि वो भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। एक थे धृतराष्ट्र और एक थे विदुर, और ये प्रमुदित होकर, खुश होकर भगवान की भक्ति में आप देख रहे हैं भगवान की जय जय का उद्घोष कर रहे थे। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर जी की कृष्ण की चेतावनी नामक कविता। ये कविता मेरे हृदय के बड़े नज़दीक है और मुझे विषम परिस्थितियों में बड़ा साहस देती है। उम्मीद है कि ये कविता आपको भी पसंद आई होगी।